चीफ इमाम ऑफ इंडिया उमेर अहमद इलियासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत के लिए, और एक फ़तवा जारी किया गया है। क्या है ये फ़तवा और क्यों जारी किया गया है? देखिए, बात सबसे पहले तो ये है कि जो ये सानहा हुआ है कश्मीर में, जो मासूम लोग और एक दो नहीं 27 जाने चली गई, कितने लोग बेघर हो गए, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई। जिस पर वो तकलीफ़ गुजर रही है, ये तकलीफ़ उसको पूछिए। आज भारत पूरा गमगीन है, दुख में भरा हुआ है, हर तरफ दुख है। जिस तरह से उन्होंने एक धर्म का नाम पूछ पूछ कर जो किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद घटना है। और इसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम मुसलमान भारत के तमाम पूरा एक भारत एकजुट होकर इसकी निंदा कर रहा है। बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। हमने कल यहाँ पर सर्वधर्म श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ आए और सबने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं की। जो हमारे सबसे पहले जिम्मेदारी है वो हमें निभानी चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं और ये कत्ल इंसानियत का हुआ है। एक विशेष धर्म का नाम पूछकर किया गया है, इसलिए जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा बनती है। मैं उस जिम्मेदारी के नाते मैंने कल यहाँ देश के 5.5 लाख मस्जिदों से कल हमने बोल दिया है कि देश में 5.5 लाख मस्जिदें हैं। उन मस्जिदों में कल जुमा का दिन आने वाला है। कल जुमे के दिन भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से जो ये कश्मीर में पहलगाम में जो सानहा हुआ है उसकी निंदा करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होंगे। ये फैसला लिया है। दूसरा फैसला, इमाम हाउस से हमने पहले भी ये फतवा जारी किया था। आज कल हमने फिर एक फतवा जारी करके दोबारा से पुनः उसको हमने कहा है कि मैं चीफ इमाम होने के नाते मैंने ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये बात बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवादी कोई भी हो, किसी धर्म का जाति का नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आतंकवादी शैतान होता है। और जिस तरह से अब कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर मारा जाएगा और उसकी कोई भी इमाम, कोई काजी उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे और अपने भारत में उसको दफन करने की कोई जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका कोई धर्म ही नहीं है। जब उसका धर्म ही नहीं है तो कैसी नमाज और कैसी कब्र। तो ये शैतान है, शैतानों का इलाज शैतानियत के साथ है। भारत में उसको दफन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का जो बहुत बड़ा फैसला लिया है, कूटनीतिक फैसला है, इसकी शुरुआत है ये। उन्होंने जो फैसले लिए हैं, पूरा भारत, पूरा विश्व उनके साथ है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर के अंदर खुली फिज़ा में बहुत अच्छा माहौल था। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे थे, टूरिज़्म बढ़ रहा था, कश्मीरी बहुत खुश हो रहा था। कश्मीर के लोग, कश्मीर के अवाम के साथ पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम जा रहा था, जो हमारे पड़ोसी देशों को, आतंकवादी संगठनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस तरह का काम कर कर आतंकवाद फैलाकर दहशत फैलाकर वो ये चाहते हैं कि कश्मीर का डेवलपमेंट, विकास रुक जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ उनको, पड़ोसी देश हों या संगठन आतंकवादी हों, कि कश्मीर के लोग समझ चुके हैं,
भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत विश्व गुरु बनने के अग्रसर है। हम सब एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था कि मैं किसी भी देश के साथ तब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो अपने देश से आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते। यही बात भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी ये फैसला लिया था कि जब तक पूरे विश्व से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जाता, किसी भी देश के साथ बात नहीं की जाएगी। आतंकवाद एक नासूर है, इसको ख़त्म करने का अब वक्त आ चुका है। यहाँ पर धर्मों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ हम सब एक होकर इस का मुकाबला करेंगे, एकजुट होकर इसका मुकाबला करके आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। हम सबको एक रहना है और मिलकर इसके विरोध में मंदिरों से, मस्जिदों से, मठों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल ये संकल्प लिया गया है, क्योंकि सरकार अपना काम करती है, उनकी जिम्मेदारी है। समाज के लोग अपना काम करते हैं, धर्म के लोग अपना काम करते हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। उसको निभाते हुए आज ये अहम फैसला लिया गया है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है और अभी तक जो एजेंसीज़ ने जांच की है उसमें इस मामले में भी पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कुछ सख्त कदम भी सरकार को उठाने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल। अभी जिस तरह से कल सारे धर्म गुरु आज यहाँ इकट्ठे हुए थे इमाम हाउस में, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने यही कहा है सरकार से कि अब वक्त आ गया है कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए कि बार बार जो देश के अंदर आतंकवाद से जो भारत जूझ रहा है, अब वो वक्त उसे पूरा करें, आतंकवाद हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म किया जाए। ऐसा सभी ने आह्वान किया है भारत सरकार से। चीफ इमाम जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि एक फतवा जारी कर दिया गया है और उस पर जो है अमल भी अब आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.